आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या तात्पर्य होता है, हम लोग क्या समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर एक वो डिवाइस को कहा जा सकता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग किया जाता है या इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो संचालित किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विच कैन सॉल्व मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। अब कंप्यूटर्स के द्वारा किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या होता है, लॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख दें 2 और +2 और इसका आंसर आपको पता है 4 होगा, तो ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हुआ, इसे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम बोलेंगे। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिक का उपयोग किया जाए, जहाँ पर लॉजिक लगता हो, जैसे एक उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर हम एक बात करें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश। तो सुरेश का जो एज है वो है 40 साल, यानी कि इसकी उम्र है 40 साल। और एक है जिसका नाम है दिनेश। तो दिनेश का जो एज है वो है 52 साल, 52 ईयर। अब यहाँ पर अगर आपसे ये बताया जाए कि इन दोनों में से किसका एज ज़्यादा है, तो आप किस तरह से इससे एनालिसिस करेंगे, या तो सुरेश का एज ज़्यादा है या दिनेश का एज ज़्यादा है। तो बहुत सिंपल शब्दों में हम ये देखेंगे कि कौन किससे बड़ा है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि दिनेश इज ग्रेटर देन सुरेश, यानी कि दिनेश जो है वो सुरेश से बड़ा है। यहाँ पर हम लोगों ने एक लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग किया, लॉजिकल ऑपरेटर का हमने प्रयोग किया। तो इससे आसानी से हम ये देख सकते हैं कि दिनेश का जो एज है वो ज़्यादा है सुरेश के एज का। इसे ही हम कहते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम, जो लॉजिकल फंक्शंस के द्वारा या तर्क के आधार पर सॉल्व किया जा सकता है। आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक्स पर। इट वॉज वेरी फास्ट एंड एक्यूरेसी। दुनिया में कोई भी कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। इस बात को जानते हैं कि फास्ट किसे बोलते हैं, एक्यूरेसी किसे बोलते हैं। देखिए, फास्ट का मतलब होता है जो कि तेज गति से कार्य करे। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लें, एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल यानी कि मोटर बाइक, दोनों में से कौन तेज कार्य करता है या कौन तेज गति से चल सकता है। तो बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है कि जो साइकिल है हमारा वो मोटर बाइक से अधिक तेज नहीं चल सकता है, क्योंकि मोटरसाइकिल्स का जो इंजन है वो यांत्रिक है और साइकिल के अंदर कोई इंजन नहीं है, वो मानव क्षमता पर चलाया जाता है। तो यहाँ पर साइकिल कम फास्ट होगा मोटरसाइकिल की तुलना में। तो कोई भी चीज़ फास्ट या स्लो हो सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई सवाल एक इंसान के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है और कोई सवाल कंप्यूटर्स के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है, तो दोनों के सवाल को सॉल्व करने में
जो कंप्यूटर्स है वो कम समय लेगा, जबकि इंसान के द्वारा अधिक समय लिया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं इट इज़ वेरी फास्ट एंड इट्स वर्क्स वेरी फास्ट। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, सही सही। कोई भी चीज जो एक्यूरेट है यानी कि सही सही है, तो इससे क्या मतलब है? मान लेते हैं यहां पर ये स्टील का सीट है, लोहे वगैरह का जो सीट होता है, स्टील का जो सीट होता है, एक सीट है, स्टील का सीट यहां पर है, और इसे 3 भागों में बांटना है। तो अगर किसी इंसान के द्वारा इसे 3 भाग में अगर बांटा जाएगा, तो हो सकता है कि ये बराबर साइज में नहीं कट पाए, मानवीय त्रुटि के कारण इसमें कुछ विषमता आ जाए, वो सही से नहीं कट पाए। लेकिन जब इस सीट्स को हम कंप्यूटर्स के द्वारा काटते हैं या कंप्यूटर्स के द्वारा जब इस सीट्स को अलग करते हैं, तो इन तीनों का यानी कि इस सीट्स में जो 3 भाग है वो तीनों इक्वल साइज में, एक बराबर साइज में कटता है। इसे ही हम एक्यूरेसी या एक्यूरेट बोलते हैं। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कोई भी कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, किस आधार पे कार्य करता है? तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो कोई भी कंप्यूटर्स इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, इस 3 आधार पर, इस 3 बेसिक प्रिंसिपल के आधार पर कार्य करेगा। अब यहां पर बात करें कि इनपुट यूनिट क्या होता है। देखिए, इसमें 2 शब्द है, इन प्लस पुट। आप लोगों में अधिकांश को पता है कि इन का मतलब होता है किसी भी चीज में प्रवेश, आंतरिक, उसे हम इन बोलते हैं। और पुट का बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो पुट का मतलब होता है रखना, या कोई भी चीज जिसे हम पुट कहेंगे इसका मतलब हो जाता है रखना। कोई भी चीज जो कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है, रखा जा रहा है, उसे हम इनपुट बोलते हैं। उदाहरण ले लेते हैं कि इनपुट का क्या मतलब है। मान लेते हैं हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है, यहां पर हमने एक बनाया कंप्यूटर, ये है मॉनिटर, यहां पर एक मॉनिटर बन गया, और इससे जुड़ा हुआ एक है कीबोर्ड, यहां पर बना हुआ है कीबोर्ड, फिर इसी से जुड़ा हुआ है माउस। तो हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, इसे हम यहाँ पर सीपीयू बोल सकते हैं। ये है सीपीयू, और सीपीयू से ही जुड़ा हुआ है कीबोर्ड, यहाँ पर है कीबोर्ड, जिसमें आप देखिए बहुत सारे कीज हैं, अल्फ़ाबेटिक की है, न्यूमरिक की है, बहुत सारे कीज इसके अंदर उपलब्ध हैं। तो कीबोर्ड के द्वारा एक इनपुट, कीबोर्ड के द्वारा एक इनपुट जो है वो सीपीयू में जा रहा है। वो इनपुट हो सकता है 2 हो, वो इनपुट हो सकता है A हो, वो इनपुट हो सकता है 5 हो। कोई भी इनपुट कीबोर्ड्स के द्वारा जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, 1 2 3 के फॉर्म में हो, ABCD के फॉर्म में हो, या किसी भी अन्य फॉर्म में हो, वो कीबोर्ड के द्वारा आपके सीपीयू में प्रवेश कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं इनपुट करना।
तो कीबोर्ड के द्वारा ये इनपुट किया गया है सीपीयू के अंदर, और जैसे ही ये सीपीयू में जाता है, सीपीयू इसे अपने पास रख लेता है। वो परमानेंटली भी रख सकता है इसको और टेम्पोररी भी रख सकता है, तो दोनों ही स्थिति में ये वहाँ पर रखा जा सकता है, या तो परमानेंट रूप से या टेम्पोररी रूप से। तो कीबोर्ड के माध्यम से हमने एक इनपुट दिया और वो हमारे सीपीयू में जाकर अभी स्थान ग्रहण कर चुका है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है वो 2 और 2 4 है, यानी कि हमारे पास जो इनपुट है वो 2 और 2 4 हो गया। तो हमने यहां पर एक इनपुट लिया 2 + 2, 2 + 2। देखिए वो कीबोर्ड के द्वारा कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर जा रहा है, और यहां पर जाने के बाद पहले तो ये कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया और ये कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर। जब सीपीयू में चला गया तो यहां पर जाकर जो उत्तर बनता है वो बनता है 4। अब यहां पर इनपुट यूनिट के बाद ये हमारा जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये 2 + 2 4 बन चुका है। और जैसे ही ये 4 बना, मॉनिटर पर ये डिस्प्ले हो गया कि आपका उत्तर 4 है। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस जो है वो 3 तरीके से हो रहा है। पहले 2 + 2 का इनपुट गया, फिर ये 2 + 2 4 बना, जो कहां पर बना, प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट आपका ये सीपीयू। और ये जो मॉनिटर है, यहां पर जो हम लोग मॉनिटर देख रहे हैं, इस मॉनिटर पर ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो सबसे पहला यूनिट है इनपुट यूनिट, उसके बाद होता है प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद होता है आउटपुट यूनिट। तो इस टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं और इसे रख सकते हैं भविष्य के जानकारी के लिए। चलिए आगे हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पर अभी एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों का ही वर्णन है। इनपुट, ये हो गया हमारा इनपुट यूनिट, ये हो गया इनपुट यूनिट, सीपीयू हो गया प्रोसेसिंग यूनिट, और मॉनिटर हो गया हमारा आउटपुट यूनिट। तो 3 तरह के यूनिट्स हमारे पास यहां पर हैं, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इसे हम कहते हैं इनपुट यूनिट, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कीबोर्ड। इनपुट यूनिट का सबसे अच्छा उदाहरण कीबोर्ड है, और भी उदाहरण है, माउस भी इनपुट यूनिट का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो इनपुट यूनिट में हो गया कीबोर्ड, सेकंड हो गया प्रोसेसिंग यूनिट, और प्रोसेसिंग यूनिट में आप यहाँ पर देखिएगा कि प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो 3 भाग में है। एक जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं मेमोरी या कैच मेमोरी यूनिट, यहाँ पर आप देखिएगा सीपीयू का एक हिस्सा है ये। अच्छा, सीपीयू को कंप्यूटर्स का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर्स का जो मस्तिष्क है उसे हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो सीपीयू के अंदर जो सबसे पहला यूनिट आता है वो आता है हमारा कैच
या रजिस्टर, जिसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट और उसके बाद आता है ALU। तो फिर से एक बार इसे हम जानते हैं कि आपके पास एक टेक्स्ट है 2 + 2, ये कीबोर्ड के द्वारा लिया गया इनपुट है। ये इनपुट जाता है CPU के अंदर यहाँ पर, और CPU में जाने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक सेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, जिसमें कि दो भाग हैं, एक है कैश मेमोरी और एक है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी का ही दूसरा नाम है L1 L2। L1 L2। तो हमारे द्वारा दिया गया इनपुट 2 + 2 कीबोर्ड से जाता है CPU के अंदर, और CPU में कैश मेमोरी और रजिस्टर में जाकर वो कुछ समय के लिए सेव हो जाता है, टेम्पोररी सेव हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये टेम्पोररी सेव हो जाता है तो 2 + 2 जिस रूप में यहाँ पर आया था उसी रूप में स्टोर रहता है। 2 + 2 कहाँ पर स्टोर हो गया? कैश मेमोरी में या रजिस्टर में। अब आगे ये 2 + 2 जो है वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। अब यहां पर समझते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का मतलब, देखिए कोई भी चीज जो कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना या नियंत्रित करना। तो मान लेते हैं एक चौराहा है जिसमें कि अलग अलग मार्ग से गाड़ियां आ रही हैं। एक ट्रैफिक पुलिस उस सारे गाड़ियों को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल क्यों कर रहा है? अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो उस गाड़ी को एक निश्चित दिशा नहीं मिल पाएगा, और यह भी हो सकता है कि वहां पर जाम लग जाए। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना। अब ये क्या कंट्रोल कर रहा है वो हम यहां पर देखते हैं। आप देखिएगा 2 + 2, यहां पर 2 जो है वो ऑपरेंड कहलाएगा, ऑपरेंड, और प्लस जो है वो ऑपरेटर कहलाएगा। 2 यहां पर कहलाएगा ऑपरेंड और प्लस कहलाएगा यहां पर ऑपरेटर। तो आप देखिएगा इस जगह पर 2 एक ऑपरेंड है और ये दूसरा वाला जो 2 है वो दूसरा ऑपरेंड है। बीच में ये इस प्लस के चिन्ह को हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर के माध्यम से कंट्रोल यूनिट ये समझ जाएगा कि 2 और +2 के बीच जो है वो किसी तरह का मैच का फंक्शन होने जा रहा है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ना है। जैसे ही कंट्रोल यूनिट के द्वारा यह समझ लिया गया कि 2 और 2 को जोड़ना है, तो वो कंट्रोल यूनिट से इस डेटा को आगे बढ़ा देता है। डेटा का मतलब किसी भी तरह का इमेज, किसी भी तरह का जिसे हम पिक्चर्स बोलते हैं, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब 1 2 3 ABCD, कुछ भी उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं, और ये सारे को डेटा कहा जाता है यहाँ पर। तो कंट्रोल यूनिट जब यह जान लेता है कि 2 और +2 के बीच जो है एक मैथ का रिलेशन है, दोनों के बीच मैथ का फंक्शन यूज हो रहा है, इस प्लस के चिन्ह को देखकर कंट्रोल यूनिट इस बात को कंफर्म कर लेता है, और फिर वो इसे एक आगे वाले यूनिट में भेजता है जिसका नाम है ALU, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। देखिए इसमें 2 यूनिट है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट।
अर्थमेटिकल का मतलब होता है मैथ यूनिट, सीधा सा बात है, इसका मतलब होता है हमारा मैथ यूनिट। मैथ्स का जो फंक्शन है वो अर्थमेटिकल यूनिट के द्वारा किया जाएगा, और लॉजिक का जो फंक्शन है वो लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाएगा। तो मैथ फंक्शन जो यहां पर है वो अर्थमेटिकल यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, और लॉजिकल फंक्शन जो है वो लॉजिकल यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो जैसे ही यहां पर अर्थमेटिकल सेक्शन में 2 + 2 इन करता है, यानी कि अभी ये जो 2 + 2 था वो यहां से चलते हुए यहां आया, और यहां से चलते हुए वो इस जगह पर आया। तो 2 + 2 जब अर्थमेटिकल सेक्शन में आता है तो यहां पर आकर ये बन जाता है 4। यहां पर ये क्या बन जाता है हमारा 4, और 4 बनने के बाद ये फिर स्टोर हो जाता है मेन मेमोरी में। नीचे यहां पर हमने मेन मेमोरी लिखा हुआ है, जिसमें आपको मेन दिख रहा होगा, उसे आप मेन मेमोरी लिख लीजिए, MEMORY, मेन मेमोरी। तो जब ये आंसर 4 आ जाता है तो ये चले जाता है मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी के द्वारा हमारा जो डेटा है वो चला जाता है आउटपुट यूनिट में, यानी कि आपके मॉनिटर पर, आपके प्रिंटर पर, या किसी भी और तरह के आउटपुट यूनिट के द्वारा हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का एक छोटा सा एक क्लास था जिसके अंतर्गत हमने व्हाट इज कंप्यूटर को समझा और कंप्यूटर्स के कार्यप्रणाली को समझा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के स्लाइड्स को हम समझेंगे और उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। आज क्लास यहाँ तक ही। धन्यवाद।